मेरे घर के सामने वाले भाई ने अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते थे। एक दिन मुझे अपनी भाभी के साथ अकेले रहने का मौका मिला। मेरा नाम पार्थ है और पता नहीं क्यों मुझे रात में भूतों से बहुत डर लगता है। मेरे घर पर मेरे माता पिता और मेरी बड़ी बहन पूर्णिमा है। मेरे घर के सामने जो भैया भाभी रहते हैं, मेरी उनसे बहुत बनती थी। उनके परिवार में सिर्फ भैया भाभी ही थे और कोई नहीं था। और हम 21 साल के हो चुके थे। करीब 3 साल पहले उमेश भैया की शादी हुई थी। उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी का नाम आकांक्षा था। भैया प्यार से बेबी डॉल कहते थे। उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास रही होगी। शादी के कुछ समय बाद भाई ने खुद का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के चलते वह ज़्यादातर शहर से बाहर रहता है और कभी कभार ही घर आता है। हमें तो लगता है बाहर कहीं उसकी सेटिंग है। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम नशीली आंखों वाली, जो एक बार देख लो तो दीवाना हो जाए। ऐसी नशीली अदाओं वाली भाभी को छोड़कर भैया इतने दिन तक दूर कैसे रह सकते हैं। फिर भी मैंने उन्हें कभी गलत नज़रों से नहीं देखा। लेकिन आज से करीब 1 महीने पहले की बात है, जब मेरे मामा का जन्मदिन था। लेकिन जन्मदिन के 2 दिन पहले अचानक मुझे रात में तेज बुखार हो गया। मेरे मामा के जन्मदिन के सुबह तक मेरा बुखार कम हो गया था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊँगा। इसलिए माँ ने भी बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर दिया। लेकिन शाम को जब नानी ने फ़ोन करके बताया तो मम्मी जाने को तैयार हो गई और घर पर मेरे लिए खाना बना दिया। सब जाने की तैयारी करने लगे। तैयार होकर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपना ध्यान रखूं। मुझे घर के कपड़ों में देखकर भाभी ने पूछा कि मैं बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब भाभी से मेरी माँ ने कहा, आकांक्षा पार्थ का ध्यान रखना, वह बहुत ही भुलक्कड़ है। उसकी दवा खाना और उसकी ज़रूरतों को देख लेना। आकांक्षा भाभी बोली, आप चिंता मत करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सब तैयार होकर बाहर निकले और मामा के घर चले गए। मैं और भाभी वहीं खड़े थे। आकांक्षा ने कहा, तुम्हारे भाई घर पर नहीं हैं और तुम्हारे घर वाले मामा के घर के लिए चले गए। मैं तुम्हारा भी खाना बना दूंगी, चलो घर साथ में खाना भी खा लेंगे। मैंने भाभी से कहा, माँ मेरे लिए खाना बना गई है, हम दोनों का खाना हो जाएगा। भाभी ने हाँ कहा, चलो ठीक है, और अपने घर में चली गई। करीब आधे घंटे के बाद मैंने भाभी को फ़ोन किया और कहा, भाभी आप मेरे घर आ जाइए और दोनों एक साथ में खाना खा लें। लेकिन भाभी ने कहा कि मैं खाना लेकर उनके घर आ जाऊं। कुछ देर बाद मैं खाना लेकर भाभी के घर गया और डोरबेल बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने उस समय सफ़ेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था। मैं भाभी को देखता रह गया। फिर भाभी ने कहा, देखते रहोगे या अंदर भी आओगे? मैं अपनी भाभी के पीछे अंदर आ गया। भाभी ने खाना परोसा और टीवी चालू कर दिया। हम खाना खाने लगे, तभी लाइट चली गई और टीवी बंद हो गया। फिर हम आपस में बातें करने लगे। भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं दरवाजे पर
हमें ऐसे क्यों देख रहे थे। तो मैंने अपनी भाभी से कहा, मैंने तुम्हें पहली बार इन कपड़ों में देखा है, नहीं तो आप हमेशा साड़ी ही पहनती हैं। भाभी बोली, क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मैं उसकी प्रशंसा करने लगा कि वह कितनी अच्छी है। हम लोग खाना खा चुके थे, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई थी और मेरे घर का इन्वर्टर भी खराब हो गया था। तो भाभी ने कहा, पार्थ तुम आज रात यहीं सो जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ रहोगे तो मैं अच्छे से देखभाल कर सकूँगी। तुम्हारी मम्मी से मैंने वादा किया है कि तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूँगी। मैं भी तुरंत मान गया। फिर मैंने भाभी से कहा, मैं कहाँ सोऊंगा। भाभी बोली, आप गेस्ट रूम में सो जाओ और मैं अपने रूम में। तो मैंने भाभी से कहा, मुझे रात में अकेले रहने में डर लगता है। भाभी हंसने लगी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तो भाभी ने मुझे अपने साथ अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। मैं भाभी के साथ उनके बेडरूम में गया। फिर हम दोनों एक साथ लेट गए और बात करने लगे कि वहाँ पार्टी में सब क्या कर रहे होंगे। मैंने भाभी से उनके जीवन के बारे में पूछा कि वह किस कॉलेज में पढ़ रही थी। जब आप पढ़ रही थी तब कितने दीवाने आपके पीछे थे, कितने आपके दोस्त बने थे। तो भाभी ने कहा, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पढ़े तो बहुत पीछे थे, पर मैं एक को पसंद करती थी और कुछ नहीं। तुम अपनी बताओ। भाभी ने मुझसे मेरी जीएफ के बारे में पूछा तो मैंने ना में सिर हिला दिया। भाभी कहने लगी, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो और दिखने में भी अच्छे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन भाभी मान गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। मैंने भाभी से कहा, मुझे आप जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर मैंने कहा, आप सबका इतना ख्याल रखती है और आप इतनी खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ सुनकर भाभी को बहुत अच्छा लगा। वो मेरे बालों को सहलाने लगी। फिर भाभी ने मुझसे पूछा कि मुझे उनमें सबसे खूबसूरत क्या लगता है। तो मैंने कहा, मुझे आपकी नसीली आंखें बहुत अच्छी लगती है। आपकी कमर भी बहुत मस्त है। भाभी मेरी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर मैंने हिम्मत की और भाभी की कमर पर हाथ रख दिया। भाभी कुछ नहीं बोली तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं बात करते हुए उसकी कमर को सहलाने लगा। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने भाभी से पूछा, आपकी शादी को बहुत दिन हो गए, तो कभी आपने बच्चे की प्लानिंग नहीं किया। वह कहने लगी, शादी के बाद शुरू में मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब वह मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। वह अपने काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। हमारी लाइफ लगभग खत्म हो चुकी। इतना कहकर वह रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। अचानक उसने अपने होंठ मेरे होंठ से दबा दिए। मैं भी उनका साथ देने लगा। फिर मैं बोला, भाभी आप परेशान मत हो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। फिर मैं और भाभी पागलों की तरह हरकत करने लगे। कुछ देर बाद भाभी मेरे माथे पर किस कर लिया। फिर रसोई में जाकर पानी लाकर मुझे पिलाया
और फिर मेरा जूठा पानी पी लिया। तभी मेरी बहन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वे कल शाम तक घर आ जाएंगे। भाभी यह सुनकर खुश हो गई और मेरे बगल में लेट गई। भाभी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, आज तुमने मुझे जो खुशी दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मौका देखकर ये सिलसिला चलने लगा। कुछ दिनों बाद भाभी प्रेग्नेंट हो गई। अब भाभी बहुत खुश रहने लगी। भैया हो या ना हो, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा सुखमय हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।